हेलो गाइस, राम राम। आशा करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे सामाजिक नॉलेज नॉलेज होती है और पारिवारिक बातें होती हैं, तो शायद हर कोई नहीं जानता होगा, बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इस जीवन में, इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का अपना नहीं होता। यहाँ कहते हैं, अगर पैसा कमाने वाला शख्स होता है, सिर्फ उसी की ज़्यादा वैल्यू होती है, उसी की सबसे ज़्यादा कदर होती है। इंसान की कोई औकात नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती है। जानते क्यों? अगर पैसा कमाने वाला शख्स होता तो ही उसकी कदर होती, तो ही उसकी औकात होती है। क्योंकि चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे कोई भी हो, कभी आजमा कर देख लेना। अगर तुम फटे कपड़े पहन के जाओगे या तुम स्लीपर में पहन कर जाओगे, तो तुमको कोई व्यक्ति दर नहीं देगा, ना तुमसे कोई बात करे, ना तुमसे ठीक से कोई बोलेगा, ना तुम्हारे आसपास छिरपे, ना आसपास तुम्हारे पास बैठेगा, ना ही तुम्हारी कदर करेगा। ठीक है, यही अक्सर होता है। अगर जो व्यक्ति पैंट कोट पहन के बढ़िया जीन्स टॉप जीन्स में बड़े अच्छे मॉडल में अच्छा बनकर जाएगा, ससुराल में हो चाहे रिश्तेदार में कहीं भी हो, तो उसकी सबसे ज़्यादा कदर होती है, सबसे ज़्यादा बोलवाला उसका होता है। उसी को सब कोई अच्छा बोलता है, उससे ख़राब नहीं बोलेगा। हाँ, अगर बुरा जानते हो किसे बोला जाता है? जो व्यक्ति ज्ञान पेलता है ज़्यादा, ज्ञान के बारे में ज़्यादा बताता है, ज़्यादा ज्ञान देता है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को आदमी मूर्ख समझते हैं, क्योंकि ज्ञानी आदमी मूर्ख होता है। ठीक है, उसको अक्सर मूर्ख बताया जाता है, क्योंकि जो ज्ञान देता है उससे अच्छे बुरे की पहचान होती है। और आज के में जिसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, वो ज्ञान फालतू के ज्ञान भाषण देता है। ठीक है, कहते ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी अच्छे मूर्खता वाले शब्द उत्पन्न शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख जाते तो उनको घमंड होता है कि हम इतने पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखा, तो उसको दबाने की सोच रखते हैं। ठीक है, कि वो पढ़ा लिखा उतना है नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा ज्ञान पेलता है। अक्सर आज के डेट में यही होता है। ठीक है, और जैसे बाय द वे, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर घर पे आस-पास पड़ोस बैठा होता है, अगर सही शिक्षा और सही सलाह देता है, तो उस व्यक्ति की बातों को सुनकर के अनसुना किया जाता है। ठीक है, उसको ये बोला जाता है कि कल बुढ़ा क्या कहते हैं, मुँह में दाँत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और ज्ञान पेलना शुरू कर दिए। ये बुजुर्गों के ये शब्द सुनने को मिलता है। रिलेशन में आज के लोग यही अक्सर होता है। ठीक है, पैर उधर का। और रही बात ज्ञान देने, तो वही ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जिसको जो करना अपने मर्जी से करता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा लोग तुम्हारे पास आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। अगर ज्ञान देना शुरू कर दोगे तो भैया तुम्हारे लिए तुम बुरे बन जाओगे। अक्सर होता बुरे बन जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर किसी के मन का हो रहा है, किसी के मन का होता रहेगा, तो हर व्यक्ति खुश रहेगा। अगर किसी का मन का ना हो, तो वही व्यक्ति उदास हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। उसके लिए तुम बुरे बन जाओगे, व्यक्तिगत तरीके से तुम बुरे बन जाओगे, उसके लिए हमेशा के लिए बुरे बन जाओगे। ठीक है, बोल दे ऐसा बोलता, वैसा बोलता, फलाने का दुनिया की बातें बोलता है, और तुम्हें ज्ञान की बातें देता है, फलाने ऐसा करता, तुमसे बोलना बताना ही बंद कर देगा। और जानते एक चीज़ पता है कि आज के डेट में चाट चुटने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिसको जो खाना पीना मिलना चाहिए, उसी पे व्यक्ति वो खुश रहता है। चाहे लड़के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार के हों। जैसे अगर बच्चे हो तो बच्चे को कुरकुरे देते रहो, अगर खाना पीना खिलाते रहो, अच्छी चीज़ें देते रहो, तो व्यक्ति उसी की तरफ आकर्षित होगा, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, उसी तरफ आकर्षित होगा। ये बढ़िया लड़का, ये बढ़िया बोलता बताता है, बस। और कुछ लोग होते हैं कि अपनों के बीच में दरार पैदा कर दे, अपनों के बीच में प्रेम की भावना नहीं करते हैं, और दूसरों से बढ़िया उठ बढ़िया अच्छे से बोलते बताते हैं, प्रेम की आकांक्षा सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और वहीं अपनों के बीच में कर्कशा बोलते हैं, दूसरों के यहाँ बढ़िया खूब काम करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, अच्छे से बोलते बैठे बैठे बताते हैं, और दूसरों के पास ऐसे ही अक्सर बड़े प्रेम भावना बनाते हैं। अपनों के बीच में कर्कश बोलते हैं। अगर बोलते भाई ऐसा करना है, दोस्त ऐसा करना है, बोले मेरे को नहीं करना, तो मैं करना करो, ना करो ना करो, मेरे को मत बोला करो। ठीक, ये ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर दूसरे के यहाँ हो, तो उनके यहाँ बड़ी बाकायदा बड़ी लोग अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, चाहे रिलेशन का हो, चाहे कोई भी शख्स हो, ऐसा होता है, अक्सर होता है कि अपनों से लोगों को नहीं बनता है, दूसरों से ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये अक्सर होता है। ठीक है, तो कहते ज़्यादा सामाजिक ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। कहते एक चीज़ मैंने अक्सर सीखी है, मैंने अपनी माँ से ज़रूर सीखा है कि अगर कोई तुम्हें समझाता है, कोई तुम्हें बताता है, तो उसकी बातों को सुनो और समझो कि वो बात तुम्हारे लायक है या नहीं है। क्या वो सोचकर कुछ कह रहा है कि शायद कुछ आने वाले टाइम में कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ में, शायद इसीलिए वो समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है, तभी तो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
तो वो व्यक्ति को सुनने की चेष्टा ही नहीं करता, ना समझने की कोशिश करता, क्योंकि उसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर उसके बीच में अगर वो डांट भी दे, तब भी वो बोलेगा, डांटता फटकारता, ये करता वो करता है। तो शायद उसकी बातों को सुनो, समझो कि डांट क्यों रहा है। शायद उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा, या वो उस परिस्थिति, उस स्थिति से गुजर के निकला है बाहर, तभी उस स्थिति को जानता है, तभी उस चीज़ को समझता है, तभी वो डांटेगा, नहीं तो डांटने की संभावना नहीं करेगा वो। ठीक है। और जो व्यक्ति प्रेम से बोलता है, ठीक है, प्रेम प्यारी भाषा हर किसी को समझ में आती है, हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। और कड़वा व्यक्ति होता है अक्सर जहर लगता है। किसी के बाद किसी के मुँह, उसी के मुँह पर अगर कह दो ना, तो व्यक्ति को बहुत कड़वा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और जो व्यक्ति प्रेम प्यार की भाषा करता है, प्रेम चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है, उसी को अच्छे लोग, एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा मान सम्मान कर, सबसे ज़्यादा बोलता बताता है। और जहाँ उसने करकसा बोला, जहाँ उसने कड़वा बोल दिया, सच बोल दिया, तो वही लोगों की धुआं जलना शुरू हो जाता है, उछाड़ जलना शुरू हो जाता है। आज के डेट में ये हो रहा है, ठीक है। कहते फालतू ज्ञान देने से अच्छा अपना मुंह बंद रखो, सबसे बेटर है। कहते ज्ञान की भाषा देना उसी व्यक्ति को जो तुम्हारी बातों को सुन सके, समझ सके। नहीं कहते मूर्खों को ज्ञान देने से अच्छा अपना मुंह बंद रखो, सबसे बढ़िया आसान काम होता है, ठीक है। और जानते हो, लोग अपनों से ज़्यादा गैरों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनों से ज़्यादा परायों को महत्व ज़्यादा देते हैं। अपनों के बीच में कर्कशा बोएंगे और दूसरों के बीच में हंसेंगे, बोले बताएं, रिलेशन बढ़िया बताएंगे, अच्छे से प्रेम से बोले बताएंगे। बाकी तुम चाहो उसके लिए कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा क्यों ना सोच लो, वो अक्सर तुम्हारे साथ बुरा ही सोचेगा, ठीक है। हम किसी के सामने ना किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, बट हमारी बुराई वो लोग इतनी ठूस ठूस कर इतनी बुराई करेंगे जाना बस उनके जैसा कोई है ही नहीं है। ऐसा होता है, ठीक है। हम भले उसकी पीठ पीछे तक बुराई ना करें, मगर हमारी पीठ पीछे दबा के बुराई होती है। ऐसा रिलेशन के बीच अक्सर होता है। मैं ये चीज़ मुझे भली बात ही पता है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जो शख्स है अपने घर के सदस्यों को नहीं छोड़ सकता, तो हम जैसे लोगों को कहाँ से छोड़ेगा। जो शख्स अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ता, वो घर के लोगों को ही इस तरीके से बोल देता होगा, घर के लोगों में ही एक दूसरे को लड़वा देता होगा, एक दूसरे की बैठ कर के बुराई करते होंगे कि ये ऐसी है, वो ऐसा, वे ऐसा, फलाने का मिली बातें करते हैं। तो भाई हम लोग कौन सी खेत की मूरी है, हमें कहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, अगर यही चीज़ अगर तुम समझाते हो अपने बीच के शख्स को, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे को रोकते हैं, मेरे को टोकते हैं, मेरे को मना करते हैं। आज के में रोकना टोकना बहुत बुरा गुनाह बन गया है। अगर ज़्यादा किसी को रोकोगे टोकोगे तो तुम बुरे बन जाओगे। तुम्हारी बातों को सुनना, इग्नोर करना, बात करना मना कर देगा, भुन्न होकर के शांत होकर बैठ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और कहते हैं, रोकना टोकना हर किसी को बुरा लगता है। ज़्यादा रोकोगे टोकोगे तो तुम बुरे बन जाओगे। तुम बोलेंगे ज़्यादा रोकता टोके ज्ञान ज़्यादा फैलता है। तो रोकना टोकना बंद कर दो, बिल्कुल रोकना टोकना बंद कर दो। ठीक दोस्तों, राम राम।